एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं आपके एडमिशन और आपके काउंसलिंग टाइम पे। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो ब्राउचर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शेयर करा है। इस ब्राउचर में उनकी सारी चीज़ें मेंशन है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो आपके फ़ोटोकॉपी होंगे तो उनके 3 सेट प्रिपेयर करिएगा और जो ओरिजिनल है उनका एक अलग सेट प्रिपेयर करिएगा। इनडायरेक्टली फ़ोटोकॉपी और जो आपका रियल उनको मिक्स मत करिएगा। रियल की एक अलग कॉपी में रखिएगा और जो आपकी फ़ोटोकॉपी उनके 3 सेट करके अलग रखिएगा। ये आपके लिए है, आपकी कन्वीनियंस के लिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रेडी कर लीजिए। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट उनका ज़रूर मिस होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास मेन डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका अभी के लिए मिस है तो आप टेंशन मत लीजिए, एडमिशन करा लीजिएगा। एडमिशन टाइम पे आप ये बता दीजिएगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हम 2 से 3 दिन बाद आपको सबमिट कर देंगे। आप टाइम ले लीजिएगा, उसके बाद जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा। कॉलेज में अगर एक बार सीट अलॉट हो गया, आप एडमिशन के लिए जाओगे, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को रखोगे तो कॉलेज आपको टाइम दे देगा, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं है। इसीलिए अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना या फिर आप ले जाना भूल जाते हो तो वो एक डॉक्यूमेंट के लिए आप टाइम ले सकते हो, उससे आप एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। वो एक डॉक्यूमेंट आप बाद में 2 से 3 दिन में सबमिट कर दोगे। इतना आपके लिए कॉलेज हेल्पफुल है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा था कि वो सारी चीज़ें स्किप थी, तो बाद में कॉलेज ने कहा था कि ठीक है आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है कॉलेज के लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और काउंसलिंग परफॉर्म करिए। और कोई डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर काउंसलिंग एंड योर एडमिशन प्रोसेस। लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग टाइम पे। जब आप जाएंगे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, बस वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट मैं अगर आपको बता दूं, जब आप अलॉट हो जाता है कॉलेज, जब आप जाते हो अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में पूरे 4 साल के लिए सबमिट कर लेते हैं, कुछ कॉलेज में से वो सिर्फ एडमिशन टाइम तक रखते हैं सबमिट, उसके बाद में रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो सबमिट हो गए थे एडमिशन टाइम पे। अब जब हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तब हमें सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे मेरे ओरिजिनल वापस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपके काउंसलिंग टाइम पे, उसमें सबसे पहला आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपकी हेल्थ के लिए होगा, आपकी बॉडी के लिए होगा, फिटनेस के लिए होगा, और ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप यूपी के ही हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो गवर्नमेंट यूपी में जो तहसीलदार और जो एसडीएम के अथॉरिटी के द्वारा होता है उसी को एक्सेप्ट करा जाएगा। दूसरे को भी कास्ट सर्टिफिकेट का होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप ब्रोचर में मेंशन है पॉइंट वाइज में, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है EWS के लिए, जिसमें 10% के लिए रहते हैं, तो सेम उसमें भी गवर्नमेंट यूपी का होना चाहिए आपका तहसीलदार एसडीएम का, तभी आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि वो कौन से टाइम के मतलब कौन से ईयर के बाद, कौन से मंथ के बाद एक्सेप्ट करेंगे, उसका ड्यूरेशन क्या है कि जो मेरे सर्टिफिकेट हैं वो अभी भी एक्सेप्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने बताया कि जो 1 अप्रैल 2024 के बाद के सर्टिफिकेट्स है वो सारे सर्टिफिकेट्स क्या है एक्सेप्टेबल हैं। आप ये लाइन देख सकते हैं, आफ्टर 1 अप्रैल 2024 जितने भी आपके वो क्या हैं सारे एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी कब रिक्वायर्ड होती है काउंसलिंग में, ये सारा ब्रोचर में मेंशन है, आप उसमें से देख सकते हैं, उसमें हर एक पॉइंट में आपको मिल जाएगा। बस फ़र्क इतना है ब्रोचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे रखी होती है जिसमें कंसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के लिए। तो आप काउंसलिंग के लिए कभी भी जाइएगा तो इन सब के साथ जाइएगा। और अगर मतलब इसमें ऐड ऑन नहीं करा यूनिवर्सिटी ने, बट मैं अपनी तरफ से आपके लिए ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि आप जब आपका मतलब काउंसलिंग करेंगे उस टाइम पे फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है, और फोटोग्राफ्स हो तो वाइट बैकग्राउंड के पासपोर्ट साइज़ क्लियर फोटो होनी चाहिए, और वो आपकी रिसेंटली की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। वो सारे आपके रिक्वायरमेंट किस टाइम होगी, एडमिशन टाइम पे होगी। तो ये जो लिस्ट है वो एक काउंसलिंग परस्पेक्टिव से स्प्लिट ये जो लिस्ट है वो आपके काउंसलिंग पर्सपेक्टिव से, जो नेक्स्ट लिस्ट होगी वो आपके एडमिशन प्रोसेस होगी। दोनों में डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि आप अभी काउंसलिंग कराने जा रहे हो, अभी आप रजिस्ट्रेशन करो, अभी आप कॉलेज को अलॉट नहीं हुआ, आप कॉलेज को क्या कर रहे हो, फिल करने जा रहे हो, चूज़ करने जा रहे हो। तो ये उन चीज़ों के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, जब आपको अलॉट हो जाएगा कोई भी कॉलेज, उस कॉलेज में आप जब जाओगे एडमिशन के लिए, तब आपको क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं डॉक्यूमेंट्स की, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन टाइम पे। जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे अपने अलॉटेड कॉलेज में, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप रख सकते हैं 5 to 10, और उसमें ये ध्यान रखिएगा जो बैकग्राउंड हो वो आपका वाइट ही कलर का हो। आपने जो फ़ी डिपॉजिट करी है 40,000, उसकी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। इसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा आधार कार्ड को दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, आपको 10th और 12th की क्लास की मार्कशीट या फिर आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट आपको रखना है। नेक्स्ट, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, और नेक्स्ट आपका है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा आपके स्कूल से, आपने स्कूल जहाँ से भी कंप्लीट करा होगा अपने क्लास 12 के, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपने BSc मतलब क्लास 12 के बाद कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करा या फिर BSc करा है, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से लेना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी से भी आप बनवा सकते हैं, और उसको आपको लेके जाना होता है एडमिशन प्रोसेस पे। जैसे कि बात करूँ मेरे कॉलेज में, मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो लेकर आई थी, बट यहाँ पे मेरा फिट से फिटनेस हुआ था एडमिशन टाइम पे, तो वो कॉलेज खुद से भी करवा सकते हैं। फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार UP का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। फिर रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट करा है उसका प्रिंट होना चाहिए। फॉर जो भी आपको स्प्लिट कॉलेज सेलेक्ट प्रिंट होना चाहिए कि आपने कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है सिलेक्शन के लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आपके लिए क्लियर रहती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन के लिए। ये आपके ब्रोचर में मेंशन है, आप ब्रोचर को देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको BSc नर्सिंग का 4 years का पूरा ब्रोचर मिल जाएगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा, आप कॉलेज फिल करने से पहले सीट मैट्रिक्स ज़रूर देखिएगा। सीट मैट्रिक्स में आपको क्या चीज़ देखनी है? सीट मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको हॉस्टल देखना है कि कौन से कॉलेज आप जो चूज़ करो उसमें हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, उसकी फ़ीस क्या है, लाइब्रेरी है या नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें INC रिकॉग्निशन है या नहीं। तो ये काम आपका है कि आप कोई भी कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर कोई भी आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, जो भी आपको कोई कॉलेज में बता रहा है, तो उसमें आपको पहले चेक करना है कि ये कॉलेज की जो फीस है या फिर ये कॉलेज में जो भी प्रेफरेंसेस आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 12 के बाद 1 year या 2 year का ड्रॉप हो जाता है। जब वो ड्रॉप होता है, उनका कुछ नहीं करते, तो उसका गैप होता है, तो उसमें आपको गैप सर्टिफिकेट का भी नीड होता है। तो गैप सर्टिफिकेट आप तहसील में बनवा सकते हैं, उससे आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। जितना भी आपके क्लास 12 के और BSc के जो ईयर है उसमें गैप आया है BSc नर्सिंग में, आप उसका गैप सर्टिफिकेट प्रिपेयर करा सकते हैं। तो ये चीज़ अभी आपके ब्रोचर में थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और कोई डाउट हो रिलेटेड टू काउंसलिंग सो प्लीज़ मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।